नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपनू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। पुलिस लाइन देहरादून में परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों और शहीद हुए शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए राहत देते हुए सौगात दी। राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी कर पुष्कर सिंह धामी ने पेंशन को 3100 से बढ़ाकर 4500 कर दिया है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज 21 वर्ष हमारी राज्य स्थापना के पूरे हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने 2025 का लक्ष्य रखा है कि 2025 में जब उत्तराखंड हमारा 25 वर्ष का होगा तो वो हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का एक आदर्श और उत्कृष्ट उत्तराखंड होगा। उसको बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। और जिन हमारे शहीदों ने, जिन आंदोलनकारियों ने इस उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए जो सपने देखे थे, उनके सपनों को साकार करने के लिए, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध है। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, प्राणों प्राण से काम कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े। और जैसा केदारनाथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने, सब लोगों के सामने, उत्तराखंड वासियों के लिए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो ये तीसरा दशक है, 20 से 30 का दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा और उत्तराखंड हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम सब काम करें। आंदोलनकारियों का तोहफा मिला है जो आज स्थापना दिवस है, किस तरीके से देखते हैं और आगे किस तरीके से पुलिस जो है तैयार है आगामी चुनाव के लिए? देखिए, अभी आपने देखा और हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा परेड का प्रदर्शन किया है। और 21वें स्थापना दिवस की मैं समस्त प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और पुलिस की दृष्टि से देखें तो हमने अपनी पुलिस को स्मार्ट पुलिस बनाने का प्रयास कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप, और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारी नई चुनौतियां हैं उसकी तरफ भी हमने बहुत सारा काम किया, जैसे साइबर सुरक्षा, ड्रग्स, महिला सुरक्षा और ट्रैफिक। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं देहरादून के पुलिस लाइन में परेड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस के जवानों ने अपना हुनर प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों और शहीद हुए शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए राहत देते हुए बड़ी सौगात भी दी। वहीं उत्तराखंड के मसूरी में आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल कोठियाल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान कोठियाल ने दोनों राजनीतिक पार्टियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 21 साल से दोनों पार्टियों ने राज किया, लेकिन हालत आज भी बद से बदतर ही है। उत्तराखंड के विकास के लिए दोनों पार्टियों के पास कई विजन और कोई भी नीति नहीं है। कोठियाल ने कहा कि आज 21 सालों बाद भी उत्तराखंड विकास का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से 21 वर्ष पूर्ण होने पर 21 सवाल पूछे हैं। उत्तराखंड प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर शिक्षा, सड़क, रोजगार, पलायन समेत 21 मुद्दों को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता में उत्तराखंड की सरकार से सवाल पूछे हैं। जिसकी वजह से बदहाल हुआ है, ये हम सरकार को सवाल कर रहे हैं। और सवाल करने का मतलब खाली सिंबॉलिक नहीं है, सवाल करने का मतलब ये भी है कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो इन सवालों को धीरे धीरे करके कैसे पूरा करेगी। क्लेम करा जाता था उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, राजधानी उसकी पहाड़ में होनी चाहिए, गैर सैंड। उसमें ना ड्रामे ही चल रहे हैं तब से। कोई बोल रहा है शीतकालीन राजधानी, कोई बोल रहा है इतने पैसे कहां से आएंगे, कोई बोल रहा है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई ऊपर जाके कैसे होगी, हमें तो नहीं। अपना महत्व देखा, अपनी जरूरतें देखी, अपनी इच्छाएं पूरी करी और राज्य की तरफ जो इच्छाएं थी उसे पूरा नेग्लेक्ट कर दिया। बैक टू बेसिक्स, हमें वापस 21 साल वापस जाकर के और देखने की जरूरत है कि कहां पे गलती हुई थी, क्या वो गलती के कारण थे और क्या वो तरीके हैं कि अभी भी हम उसे सुधारें। 21 साल का ये युवा उत्तराखंड, जिसे बोलेंगे डायनामिक उत्तराखंड, और डायनामिक उत्तराखंड की क्या हालत है। इस युवा के अंदर जो सबसे ज्यादा शक्ति थी,
किसी ने उसके चश्मा उतार दिया, किसी ने उसके बाल नोच दिए, किसी ने उसके कोट के बटन तोड़ दिए, किसी ने उसके जूते के तस्मे निकाल दिए, किसी ने उसके जो कमीज थी, पैंट थी, उनमें ना छेद कर दिए। और आज वो लाचार होकर के घूम रहा है। और क्योंकि हम उस लाचार उत्तराखंड के हिस्से हैं। उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस अल्मोड़ा के नए जिलाधिकारी कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिलाधिकारी वंदना सिंह, सीडीओ, एडीएम समेत जिले के अधिकारी और स्कूली बच्चे शामिल रहे। इस मौके पर प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि राज्य के जन आंदोलन से उत्तराखंड राज्य बना। आज 21 वर्ष बाद राज्य वैज्ञानिक, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में आगे है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश असल अपनी आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है, इसके लिए राज्य के सभी लोगों को बधाई। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड राज्य विरासत में नहीं मिला, इसके लिए यहां के लोगों ने शहादत दी। उत्तराखंड राज्य के लिए एक जन आंदोलन था। इस जन आंदोलन में बहुत सारे लोग शहीद हुए। उन जो लोग शहीद हुए, उन शहीदों को सबको नमन करते हुए ये प्रदेश 21 साल में औद्योगिक क्षेत्र में और वैज्ञानिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में देश जो था राज्यों में अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहा। इसके लिए मैं पूरे प्रदेशवासियों को और जो संबंधित विभाग है और सारे जितने भी अधिकारी हैं, उन्होंने समय पर अपना पैसा खर्च किया और आवश्यकता अनुसार जिस आदमी को ज़रूरत थी, ज़रूरतमंद आदमी को सरकार की योजना उन तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए ये प्रदेश आज आर्थिक स्थिति में बिल्कुल मजबूती से खड़ा हुआ है। इसलिए इस प्रदेश के मैं समस्त प्रदेशवासियों को आज के राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बधाई देता हूँ। आज हमारे राज्य स्थापना दिवस को 21 वर्ष हो रहे हैं और ये जो हमारे राज्य का निर्माण हुआ, ये कोई हम विरासत में हमको राज्य नहीं मिला है। इस राज्य के निर्माण के लिए हमारे अनेकों लोग शहीद हुए, 42-43 लोगों ने शहादत दी है और तब ये राज्य हमारा निर्माण हुआ। और हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, उन्होंने यहाँ की जनभावना को देखते हुए राज्य का निर्माण किया। मोदी जी उसको संभालने का काम कर रहे हैं और 21 वर्ष के अंतराल में हमारे जो काम विकास के कार्य हैं वो लगातार अच्छे विकास के कार्य हम प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। हर क्षेत्र में, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे पेयजल संबंधी मामला हो, रोडों का निर्माण का मामला हो, यानी जो भी हमारे मामले हैं, बहुत अच्छे विकास कार्य हमारे प्रदेश के अंदर 21 सालों में हुए हैं। क्योंकि 21 साल किसी भी राज्य के निर्माण के लिए बहुत अच्छे ज़्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी प्रदेश की जो हमारी भौगोलिक स्थिति थी उसके अनुसार हम विकास कार्य को राजनीति आगे बनाने का काम कर रहे हैं। और आज जो शहीद हुए, जो राज्य निर्माण के लिए जिन्होंने शहादत दी है, उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उनके स्वप्नों का उत्तराखंड का निर्माण हो, ऐसा हम सबको संकल्प लेने का आज दिन है। मैं आज सबको, अपने क्षेत्र की जनता को। वहीं राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस ने ऋषिकेश में जन जागरण पदयात्रा का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शिरकत की। पदयात्रा रेलवे रोड स्थित कांग्रेस भवन से शुरू होकर मुख्य बाजारों से घूमते हुए चंद्रेश्वर नगर पहुंची। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जमकर स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत से जीत मिलेगी और आगामी 5 साल कांग्रेस उत्तराखंड का चहुमुखी विकास करेगी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने इशारों ही इशारों में बीजेपी पर राज्य के साथ छलावा करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की उपलब्धियां मीडिया को गिनाई। मैं बहुत ही ईमानदारी से इस बात को कहना चाहता हूं कि पृथक राज्य बनने के बाद हमने बहुत क्षेत्रों में बहुत विकास किया। हमने आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में, जिसको कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कहते हैं, हमने बहुत विकास किया। हमारे साथ जो अन्य राज्य अलग हुए थे पृथक रूप में, जिनका उसी समय निर्माण हुआ था, वो आज हमसे पीछे हैं। लेकिन ये सत्य है और इसको स्वीकार करना चाहिए कि हमारे शहीदों के जो सपने थे और राज्य आंदोलन के पीछे की जो भावना थी, वो भावना ये थी कि हम पलायन रोक सकें। आपका प्रश्न बहुत जायज़ है। ये मैं स्वीकार करता हूँ कि कांग्रेस की सरकारों ने अतीत में इस प्रश्न को सुलझाने के लिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए, इस समस्या का हल करने के लिए समय समय पर बहुत बड़े बड़े कार्य किए। मैं उदाहरण के लिए अगर कहूँ तो आज उत्तराखंड राज्य में जितने सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, उसमें 90% सरकारी कर्मचारियों का सेवायोजन कांग्रेस के समय में हुआ है। मैं अगर बात करूं कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किस प्रकार रोजगार दिया जा सकता है, तो हमारा सिडकुल, चाहे वो कुमाऊं में स्थित है और चाहे गढ़वाल में स्थित है, ये पूरा सिडकुल इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस की सरकारों ने
रोजगार देने के मकसद को, पलायन को रोकने के मकसद से। वहीं बागेश्वर जिला मुख्यालय में उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करते हुए मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों की शहादत से बने उत्तराखंड राज्य के चौमुखी विकास के लिए सरकार, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और आम जनता मिलकर सभी शहीदों के सपनों का राज्य बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारे एडीएम साहब, सीडीओ साहब, यहाँ पर पत्रकार बंधु, हमारे राज्य आंदोलनकारियों कार्यकर्ता, जैसा कि अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय ने अपने मुख्य संबोधन में राज्य आंदोलन की प्रस्तावना पर बहुत गंभीरतापूर्वक, बहुत सुंदर विचार किए और यह भी स्पष्ट किया कि हमारा राज्य किस प्रकार से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमें प्राप्त हुआ है हमारे युवा मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन भी हम लोगों ने सुना, बहुत अच्छा हम लोगों को लगा कि हमारा राज्य, हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में हैं और उनमें ऊर्जा भी अपार है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने जिस इस राज्य के गठन में खड़ा करना बहुत बड़ा योगदान रहा है यहाँ के माताओं और बहनों का। हम उनको नमन करते हैं, राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हैं, जो शहीद हो गए उनको भी हम नमन करते हैं। राज्य के आंदोलन में हमारी माताओं बहनों ने जो कुर्बानी दी है वो विश्व के इतिहास में ऐसी। काशीपुर तहसील परिसर में राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर 21 साल पूरे होने पर संस्कृति कार्यक्रम, विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। 14 राज्य आंदोलनकारी और 4 शहीद हुए आंदोलनकारियों के परिवारों को एसडीएम काशीपुर द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम राज्य आंदोलनकारियों में ने अपने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि जो सपना राज्य आंदोलनकारियों ने देखा था वह आज भी पूरा नहीं हो पाया है। जब 21 सालों में आज भी पहाड़ के अंदर, घरों के अंदर ताले लगे हुए हैं और पलायन कर चुका है पूरा उत्तराखंड, तो कौन से उत्तराखंड की बात करते हैं? जो सपना देखा था वो उत्तराखंड आज कहीं भी नहीं है और उसी उत्तराखंड को बेहतर बनाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से राज्य स्थापना दिवस पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत ही गर्व की बात है और इसी को ध्यान में रखते हुए तहसील में बच्चों का कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज़ किया गया और जितने भी हमारे सम्मानित राज्य आंदोलनकारी हैं और जो शहीद हुए हैं और उनके परिवार की तरफ से जो आए हैं उनको सम्मान किया गया और एक बहुत अच्छी सी गोष्ठी ऑर्गेनाइज़ की गई जिसमें जितने भी हमारे आंदोलनकारी हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और किस सोच के साथ उत्तराखंड राज्य बना था और कितने हद तक हम वहाँ पहुँच पाए हैं और कितना हमें अभी आगे पहुँचना है। तो ये सभी मुद्दे पर चर्चा भी हुई है और हम एक प्रशासन के पार्ट हैं, कोशिश करते हैं कि जितनी भी राज्य की योजनाएं आए। उधम सिंह नगर के बाजपुर में उत्तराखंड राज्य के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर तहसील सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य आंदोलनकारी और पूर्व सांसद बलराज पासी और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही कई योजनाओं की जानकारी दी गई और प्रदेश को आगे बढ़ाने में सभी से सहयोग की अपील की गई। बता दें कि पूरे प्रदेश में उत्तराखंड राज्य का 22वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी के चलते बाजपुर के तहसील सभागार में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये सपने अगर पूरे हो गए तो फिर सपने कहाँ बचे हैं? विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन जहाँ से हम चले थे उससे हम बहुत आगे आ गए हैं और बहुत सी उपलब्धियाँ उत्तराखंड ने जो है प्राप्त की हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड है, पहाड़ तक ट्रेन पहुँच रही है, अनेक हाईवे बन रहे हैं, अनेक जो है हेलीपैड बन रहे हैं, अनेक मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस 21 वर्ष में उत्तराखंड ने जो बहुत हासिल किया है, लेकिन अभी हमको बहुत कुछ हासिल करना है क्योंकि हमारे सपने इतने बड़े हैं, वो छोटे सपने नहीं हमने देखे हैं कि उत्तराखंड राज्य जिसमें जो है स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा जो है पर्यटन की संभावना है, जिसमें जो है रोजगार के संसाधनों के लिए इतनी बड़ी सुविधाएं हैं,
चार धाम इतनी बड़ी हमारे सामने जो है एक हमारी उपलब्धि कहा जाए, या चार धाम हमारे पास इतनी बड़ी चीज़ है कि जिससे हम पूरी दुनिया का जो है पर्यटन का जो आकर्षण का केंद्र देवभूमि जो उत्तराखंड अटल जी ने बनाया है और मोदी जी संवारेंगे। आज लगातार एयर कनेक्टिविटी या रोड कनेक्टिविटी या रेल कनेक्टिविटी आप देखेंगे कि इतने मुकाम पे काम हो चुके हैं। जो अटल जी का सपना था उसको मोदी जी साकार कर रहे हैं, धामी सरकार उसे साकार कर रही है। पर्यटन के क्षेत्र में ऐसे कई काम हुए हैं जिससे हमारे प्रदेश का पर्यटन कारोबार बहुत बढ़ा है। चूँकि एक युवा प्रदेश है, हम लगातार उन कामों को कर रहे हैं। हमने शीतकालीन राजधानी बनाने का काम किया है, हमने होम स्टे योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया है, हमने प्रदेश में अटल आयुष्मान योजना चलाई है जिससे निःशुल्क इलाज हो सके, हमने भू स्वामित्व योजना दे करके देवभूमि के लोगों को उनकी ज़मीनों का उनको मालिकाना हक दिया है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसको हमने समस्या के रूप में नहीं, समाधान के रूप में करने का काम किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज़। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब IAS, PCS, NDA और CDS जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों का। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सभी विधानसभाओं में 21वां स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही साथ 21 साल में प्रदेश का समुचित विकास न होने पर बीजेपी और कांग्रेस को बराबर का दोषी मानते हुए आक्रोश भी प्रकट किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा हेमा भंडारी ने कहा कि आज उत्तराखंड वासियों के लिए बड़े हर्ष का दिन है। आज हमारे प्रदेश को बने 21 वर्ष हो चुके हैं और आज पूरा प्रदेश राज्य का 21वां स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य सरकार भी पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। बेसिकली हम जो आम आदमी पार्टी के लोग इकट्ठे हुए हैं, आज 21वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम लोग प्रदेश 21 साल पहले बना था और साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि पिछले 21 सालों में जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस ने शहीदों के सपना को चकनाचूर किया है और जो शहीदों ने सपना देखा था इस उत्तराखंड को लेके, उस सपने को बीजेपी और कांग्रेस ने चकनाचूर कर दिया है। आज प्रदेश उनकी नीतियों की वजह से बदहाल है। आज देख रहे हैं चारों तरफ बेरोजगारी, पलायन, इस टाइप की चीज़ें फैली हुई हैं। कोरोना के बाद जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में बेरोजगारी, व्यापार, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो कोई भी हो, हर व्यक्ति त्रस्त है। आज की तारीख में नेता जो हैं वो सारी सहूलियतें यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ आराम से बैठे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता जो है बदहाल है। 21 साल की इस 21वें वर्षगांठ में हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि आज के बाद आम आदमी पार्टी प्रदेश का जो उत्तराखंड के शहीदों का सपना था उसका पूरा करने का प्रण लेती है। और 2022 में जिस प्रकार से जनता का रुझान हमारे साथ है और जनता हमारे साथ है, 2022 में आने के बाद हम उनके सपने को। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तल्ला मानेला पहुंचने पर प्रदेश चुनाव प्रभारी लॉकेट चटर्जी, प्रदेश महामंत्री राजू भंडारी, विधायक महेश जीना का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने तल्ला मानेला देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। सल्ट
विधानसभा में प्रबुद्ध का जो सम्मेलन है वहाँ से शुरू होने वाला है और चुनाव का प्रस्तुति भी शुरू हो गया है ऑलरेडी। अमित शाह जी कुछ दिन पहले देहरादून में आकर चुनाव का प्रस्तुति के लिए ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और सल्ट विधानसभा में पूर्व जो विधायक था उनका नेतृत्व में भी बहुत सारे डेवलपमेंट भी हुए थे। अभी 4 महीना हो गया हमारा नया विधायक जी अभी बहुत सारा काम भी कर रहा है और उनका नेतृत्व में और धामी जी का नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में उत्तराखंड में सल्ट विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का होगा। हमारे संकट की घड़ी में हमारा साथ दिया उसके लिए भी मैं दिल से सभी का आभारी हूँ और इसी कामना के साथ कि आगे 22 में भी हमारे सल्ट में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। आप सभी देख रहे हैं कि जब से मैंने यहाँ से उपचुनाव में विजय हासिल की है। आज हमारे पूरे उत्तराखंड प्रदेश में जो प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन हो रहा है उसका प्रारंभ हमारे चुनाव सह प्रभारी प्रदेश की जो हैं हमारी लाकेट चटर्जी हुगली की सांसद हैं और राजेंद्र भंडारी जो हमारे प्रदेश महामंत्री हैं उनके द्वारा सल्ट विधानसभा से आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और उसमें उन्होंने यही कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया है कि आने वाले जो 2022 में हमारे विधानसभा के चुनाव हैं उसमें हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा है कि इस बार 60 पार उस लक्ष्य को हम पूर्ण करेंगे। उधम सिंह नगर के खटीमा में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भुवन कापड़ी शहीद स्मारक पहुंचे। राज्य आंदोलन में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही उन्होंने कहा कि खटीमा उत्तराखंड की जननी है और इन शहीदों की वजह से ही हमें उत्तराखंड मिला है। तो उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी इन शहीदों को शत शत नमन करती है। हमारे शहीदों के अनुरूप उत्तराखंड के निर्माण में इन 21 वर्षों में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही प्रमुख भूमिका निभाई है। चाहे वो शहीदों के उत्तराखंड आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की बात हो, चाहे जो शहीद हुए उनके परिवार को आर्थिक सहायता की बात हो, चाहे जो घायल हुए उनको जो है इलाज के लिए सहायता की बात हो, चाहे जो लोग जेलों में रहे 7 दिन से ज़्यादा उनको नौकरी की बात हो, चाहे उत्तराखंड आंदोलनकारियों के आरक्षण की बात हो या उत्तराखंड आंदोलनकारियों के पेंशन की बात हो, तो सारे जो भी उत्तराखंड आंदोलनकारी के गए हैं कांग्रेस के गए हैं। और हम यहाँ आज आकर ये संकल्पबद्ध हैं कि हम आने वाले समय में भी जो है कि उत्तराखंड के शहीदों के अनुरूप उत्तराखंड निर्माण में कांग्रेस अपनी पूरी भूमिका निभाई और उत्तराखंड के शहीदों के। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज 21वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जिला अध्यक्ष कांग्रेस वीरेंद्र रावत के नेतृत्व में कर्णप्रयाग पंचपुलिया से रामलीला मैदान गोचर तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामलीला मैदान गोचर में उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस संगठन के आगमन पर पूरे जिले में पदयात्रा निकाली गई, साथ ही उत्तराखंड आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि भी दी गई। सबसे पहले तो मैं आपके जितने चैनल को देखने वाले दर्शकगणों को जो है उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और नमन और याद करना चाहता हूँ उन शहीदों को भी जिन्होंने राज्य आंदोलन बनाने में अपनी साथी दी। आज जो पदयात्रा का जो मकसद था उसका यही मकसद था कि हम अपने शहीदों को भी याद करें और एक जन जागरण था कि 21 साल में उत्तराखंड ने क्या पाया क्या खोया, इसी को लेकर के हम लोगों ने आज पदयात्रा कर्णप्रयाग से गोचर के अंदर निकाली और पूरे जनपद के ब्लॉक मुख्यालय पर और जो है गोपेश्वर में पदयात्राएँ निकाली। देखिए, आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज हम लोगों ने उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कर्णप्रयाग से लेकर के गौचर तक पदयात्रा निकाली और शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम सब लोग अपने प्रदेश की स्थापना का 21वीं वर्षगांठ यहाँ पर मनाने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर हम कांग्रेस जन इस बात को लेकर बड़े क्षुब्ध भी हैं कि इन 21 वर्षों में अधिकांश समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे प्रदेशवासियों को केवल छलने का काम किया है। आज स्थायी राजधानी गैरसैंण के नाम पर हमारे लोगों को छलने का काम किया है। हम इस बात को लेकर के संकल्पित भी हैं और जैसा कि आप लोगों को देखा है कि माननीय हरीश रावत जी ने संकल्प लिया है कि यदि सरकार हमारी उत्तराखंड के अंदर बनी तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का हम लोग संकल्प पूरा करेंगे और हम लोग शहीदों के सपनों को
भी पूरा करने के लिए, क्योंकि आज कई मुद्दे हमारे शहीदों के सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, हमारे राज्य आंदोलनकारियों के कई मुद्दे हैं वो हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं। इस राज्य के विकास की जो अवधारणा हमारे प्रदेशवासियों ने, हमारे शहीदों ने हमारे आंदोलनकारी की थी, उन अवधारणाओं को पूरा करने के लिए उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार से विस्तारित होगी तो निश्चित तौर पर प्रदेश में इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार आएगी तो जो हमारी अवधारणा है राज्य बनाने की, जो अवधारणा इसके पीछे जो मूल मंत्र हमारा छुपा हुआ है, उस अवधारणा को हम पूरा करेंगे। छठ महापर्व खरना के दिन बिहारी महासभा के तत्वावधान में लगभग 200 छठ व्रतियों के बीच निःशुल्क एक किट वितरित की गई, जिसमें साड़ी, नारियल, सेब समेत पूजा समेत तमाम जो सामग्री है वो बांटी गई। आपको बता दें कि नहाय खाए के दूसरे दिन खरना होता है। इसमें छठ व्रती दिन भर उपवास रखेंगे। सूर्यास्त के बाद भगवान की पूजा अर्चना होगी, नैवेद्य अर्पित किया जाएगा। इसमें रोटी, खीर, केला अर्पित करने की परंपरा है। कई स्थानों पर चावल, दाल और सब्जी भी बनाई जाती है और उसे भगवान को अर्पित किया जाता है। में व्रती लोग खीर बनाते हैं, खीर का मुख्य प्रसाद होता है और कोशिश ये होता है कि मैं साड़ी, सूती का साड़ी खीर बनाऊं। तो इसलिए जो थोड़ा सा आर्थिक कमज़ोर है या जिनको लग रहा है कि भाई साड़ी का यहाँ व्यवस्था नहीं, तो बिहारी महासभा ने कुछ व्यवस्था की। ऐसे हमारे जो बिहार के रहने वाले व्रती हैं उनके लिए बिहारी महासभा के उनके जो छठ व्रत कर रहे हैं, बिहारी महासभा को आशीर्वाद मिले उनके द्वारा और पुण्य प्रताप हो। इसके लिए हमने कुछ फल, नारियल और साड़ी का व्यवस्था किया था, ये अभी हम लोगों ने बांटे हैं। हम लोगों की तरफ से 200 लोगों को किट देने की व्यवस्था की गई है, जो लोग गरीब अपने लिए नए व्रत और फल करने। हमारी कोशिश है कि वो भी श्रद्धापूर्वक अपने फल को बना सकें। तो इसके लिए हमने 200 परिवारों को चिन्हित किया और उसके लिए किट तैयार किया। इसमें हम लोगों ने एक साड़ी, नारियल और सेव और भी फल डाल के और उसको देने की कोशिश की है कि जो गरीब लोग हैं वो भी ठीक से इस पर्व को। यहाँ पर हाँ, तो आप यहाँ पर छठ मना रहे हैं कितने सालों से? ये वितरण जो हो रहा है किसके मतलब तत्वाधान में वितरण हो रहा है? कौन वितरित कर रहे हैं? बिहारी महासभा के लिए। तो बिहारी महासभा आप लोगों को काफ़ी मदद करते हैं। हाँ। जैसे अभी तक क्या क्या सुविधा थी? तो पैसों में जाते हैं तो इतना सुंदर सब इंतजाम करते हैं, सब कुछ हम लोग के वहाँ अच्छा से करके तब हम लोग। छठ महापर्व का 4 दिवसीय अनुष्ठान नहाय खाए के साथ आज से शुरू हो चुका है। शहर के सभी घाटों को लगभग तैयार भी कर लिया गया है। ब्रह्मपुरी वार्ड में करीब 5.5 बीघा में 75 लाख रुपए की लागत से छठ पूजा पार्क और सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन आज विधायक विनोद चमोली और मेयर सुनील उनियाल गामा द्वारा किया गया, जहां पूर्वांचल समाज के लोगों को विशेष सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा नगर निगम की ओर से पार्क के चारों ओर विशेष LED लाइट की व्यवस्था की गई है। वहीं पूर्वांचल समुदाय के लोगों में भी छठ पार्क और सूर्य मंदिर के निर्माण को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। छठ पूजा के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। माननीय चमोली जी, लगभग 5 सालों से जो है आपने इस पार्क को बनाने के लिए संकल्प लिया था और आज ये पार्क बनकर तैयार हुआ है। इसके लिए मैं चमोली जी का और अपने सतीश कश्यप भाई का भी धन्यवाद करता हूं कि जिनके प्रयास से जिन्होंने ये काम शुरू किया था और मेरा सौभाग्य है कि इसे मेरे कार्यकाल में ये पूरा हुआ है। इसके लिए मैं सभी क्षेत्र की जनता का उनका धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और ये जो ऐतिहासिक कार्य जो छठ पार्क जो यहाँ पर बनकर ब्रह्मपुरी में तैयार हुआ है, ये उत्तराखंड का नहीं पूरे देश का जो है एक छठ पार्क बनकर तैयार हुआ है। सभी देहरादून वासियों को, सभी प्रदेशवासियों को छठ पूजा के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। काफ़ी लंबे समय से प्रक्रिया में था और कोरोना के कारण कुछ काम बाधित हुआ, लेकिन मुझे खुशी है कि कल छठ के जब प्रोग्राम चलेंगे तो उससे पहले हम इस पार्क को लोकार्पित कर पाए हैं और यहाँ पर छठ का कार्यक्रम होगा। ये मेरा अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको सुनील गामा जी के सहयोग से आज हम पूरा कर पाए हैं। तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, नगर निगम का, जिन्होंने इसको इस रूप में खड़ा किया है, और अपना जो पुराना स्टाफ जो कि मेरे साथ काम पे था, जिनके सहयोग से हम लोग ये बड़ा काम कर पाए, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार का धन्यवाद
और यहाँ के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।